अब आ रही है आवाज? अब ठीक है, बताइए एक बार। प्रियंका त्रिवेदी, अब आ रही है आवाज आप लोगों को? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से कंफर्म कर दो। हाँ अब आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे पास भी आ गई। ओके, चलिए। तो 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे आज हम। और पेडागोजी का सेशन भी लेकर आऊंगी, कल या परसों सेशन लेकर आऊंगी पेडागोजी का, ठीक है। तो वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी आपको टेलीग्राम पर। एक्स्ट्रा सेशन रहेगा वो, ठीक। ये क्लास जिस टाइम चलती है उस टाइम ही चलेगी, वो एक्स्ट्रा सेशन रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करें, तैयार हैं आप लोग? सभी बच्चे एक बार सेशन को फटाफट से शेयर करके आओ, जिस भी एजुकेशनल ग्रुप में जुड़े हुए हो। और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, वो सभी बच्चे क्या करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे, क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगी। मैम वॉइस स्लो हो गई है, अब ठीक है? अब ठीक है क्या वॉइस? अब बताइए। पंडित एस्टेट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ जो भी नए बच्चे हैं। देखिए ये टेलीग्राम चैनल है हिंदी बाय आकांक्षा सिंह, तो जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और ये हेल्पलाइन नंबर है आपका 7827321953, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो। चलिए, गुड इवनिंग शमा। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़ना है और उत्तर देना है। विकल्पों का सही मिलान आपको करना है। परमाणु कौन सी संधि है, दिनेश कौन सी संधि है, यद्यपि कौन सी संधि है, सदैव कौन सी संधि है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको मिलान करना है यहाँ पर, और उसके बाद आपको इन ऑप्शंस को चूज करना है। उम्मीद करती हूँ सभी को ये टेबल दिखाई दे रही होगी, क्योंकि स्क्रीन पे मुझे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको भी स्पष्ट तौर पर स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला ही क्वेश्चन संधि से है, फटाफट से बताएंगे क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। शाबाश। सिंधु सिंह कश्यप, बिल्कुल मैंने आपका कमेंट देख लिया है। वेरी गुड इवनिंग, सभी बच्चों का स्वागत है। सेशन को शेयर करते रहना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखिए, आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पर विच्छेद करके भी दिया हुआ है, संधि विच्छेद करके भी दिया हुआ है। तो आपको विच्छेद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको क्या करना है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये निकालना है। प्रियंका त्रिवेदी ने आंसर दिया है कि फर्स्ट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाकी के स्टूडेंट्स, सिंधु भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, मन्नू ऑप्शन नंबर बी। अपना आंसर दूसरे का आंसर देख के चेंज मत करना, ज्यादातर बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। परमाणु, परम में क्या है अ, अणु में क्या है अ, समान स्वर दीर्घ में परिवर्तित दीर्घ संधि होगी, यानी कि ए का सेकंड, ठीक। दिनेश में क्या है दिन, दिन में अ, ईश में ई, आ ई मिलकर ए बनाते हैं, कौन सी संधि होती है भाई, गुण संधि होती है, ठीक है। बी का क्या है फर्स्ट। चलो, यद्यपि, यदि ई अपि अ या बनाएगा, कौन सी संधि होगी भाई, यण संधि। सी का है आपका फोर। और डी, सदा में आ, ए में ए, आ ए मिलकर आई बनाएंगे वृद्धि संधि, यानी कि डी का हो गया आपका क्या, थ्री। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है, सिर्फ एक ही बच्चे ने बी आंसर दिया था, तब उसका नाम ध्यान नहीं, मन्नू, उसी ने अभी तक बी आंसर दिया था, बाकी सबने उससे पहले जितने बच्चे सबने ए आंसर दिया था, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड हमारे सामने, वाक्यांश के लिए कौन सा अशुद्ध है आपको ये बताना है। क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडर, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न। बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करेक्ट आंसर होगा। शाबाश। चलिए, मोनिका रानी वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और जैसे ही टाइम मिले शेयर भी करके आना आप लोगों को। तो सेकंड का आंसर फटाफट से दीजिए।
देखते हैं टिक करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले मनु ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, प्रियंका त्रिवेदी कह रही है ऑप्शन नंबर ए, बाकी के बच्चे डी बी सभी तरीके के आंसर आ गए हैं। क्षमा ए बता रही है, मोनिका रानी भी ए बता रही हैं। देखिए जो क्षण में या शीघ्र टूटने वाला होता है बच्चे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यह शुद्ध है। उसे क्षण भंगुर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षण भंगुर। जो क्षण में या जल्दी टूट जाए, शीघ्र टूट जाए, क्षण भंगुर। याद आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक। ये अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सीता विगत रविवार दिल्ली गई थी, इस वाक्य में कौन सा काल है? आपको ही बताना है। पूर्ण भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत या संदिग्ध भूत। आप लोग कह रहे हैं मैम वॉइस थोड़ी स्लो है। एक्चुअली आज दूसरे लैपटॉप से क्लास हो रही है, इसलिए थोड़ी सी स्लो लग रही होगी आप लोगों को। और चलो कोई नहीं, मैनेज करो, सुनने लायक तो आ रही होगी, सुनाई तो दे ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए, बताइए फटाफट से। सुनाई तो दे ही रहा होगा, काम चल जाएगा आज, नहीं चलेगा। थर्ड का आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सबसे पहले दिया है मनु ने, ज्योति साहू ऑप्शन नंबर ए बता रही हैं, सिंधु ए, बाकी के स्टूडेंट्स मोनिका सोलंकी ए बता रही हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीता विगत रविवार दिल्ली गई थी, और मैंने आपको बताया था जहां पर क्रिया के साथ डायरेक्ट था, थी, थे हो, या चुका था, चुकी थी, चुके थे हो, वो हमारा पूर्ण भूतकाल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आसन्न भूत में जिस बच्चे ने, एक आध बच्चे ने भी आंसर दिया है, आसन्न भूत में आपको क्रिया के साथ डायरेक्ट है लगा मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। विपद जाल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? शब्द तोड़ के बताइए कैसे टूटेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? और धीमन बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग। पढ़ूंगी नहीं, ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, आप लोगों को खुद से पढ़ना है और उत्तर देना है। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए सभी बच्चे। चलो 4 का आंसर सबसे पहले प्रियंका ने दिया, ऑप्शन नंबर सी बता रही हैं। बाकी के स्टूडेंट्स पंडित स्टेट सी, क्षमा सी, धीमन गर्ल सी, प्रियंका त्रिवेदी सी। ज्यादातर बच्चे इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। विपद और जाल से मिलकर बना है विपद जाल, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि संधि का एक नियम है, त संबंधी नियम, ध्यान से सुनो। वो क्या कहता है कि त के बाद ज हो या झ हो, कुछ भी हो, त किसमें बदल जाएगा? आधे जा में बदल जाएगा। आधे जा में क्यों बदलता है बेटा? क्योंकि त खुद आधा है, तो बदलेगा भी तो आधे जा में। अब देखो विपद के बाद त के बाद जा है, तो त किस में कन्वर्ट हो गया? आधे जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 5, और क्या कह रहा है कि आगरा शब्द का बहुवचन क्या होगा? आगरा शब्द का बहुवचन बता दीजिए। आगरे, आगरों, आगरे बहुवचन नहीं होगा। चलो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर दो सभी बच्चे, देखते ही टिक करने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम यहाँ पर नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। उस क्वेश्चन पे अपना टाइम लगाओ जहाँ पे जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो सभी बच्चे, आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 5। प्रियंका त्रिवेदी ऑप्शन नंबर डी बता रही हैं, बाकी के स्टूडेंट जल्दी जल्दी आंसर दो। मन्नू डी। चलिए तो यहाँ पर पंडित डी बता रहे हैं, मैं शॉर्ट में लेती हूँ नाम, ठीक है। प्रियंका त्रिवेदी डी, बिल्कुल बहुवचन नहीं होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन कैसे हो सकता है ये बताइए, पॉसिबल है? अगर मैं कहूँ क्षमा, क्षमा, ठीक है, तो इसका बहुवचन, जो नाम होते हैं बेसिकली उनका बहुवचन नहीं होता। जैसे मोनिका मैं कह दूं कि मोनिका अपना बहुवचन बताओ, पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6। क्या कह रहा है कि चाय और लीची किस भाषा का शब्द है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहे सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, वोकैबलरी बहुत आती है, और वोकैबलरी से क्वेश्चन है, चाय और लीची किस भाषा का शब्द है? चीनी, रूसी, भारतीय, यूनानी। 4 ऑप्शन है आपके सामने। प्रश्न नंबर 6, और सबसे पहले प्रियंका त्रिवेदी ने आंसर दिया है। प्रियंका वेरी गुड इवनिंग। मनु और धीमन गर्ल सभी के आंसर आ गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं आप लोग, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चीनी भाषा के शब्द हैं, ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है
कि लीची किस भाषा का शब्द है। बेसिकली चाय से बहुत क्वेश्चन बनता है कि चाय किस भाषा का शब्द है, तो चाय चीनी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 7। कहाँ गया, पता ही था मुझे पहले आंसर आ सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। उर्दू तलाश बेगम किस भाषा के शब्द है? उर्दू तलाश बेगम किस भाषा के शब्द है? प्रश्न नंबर है ये आपका 7। फटाफट से आंसर दीजिए। फारसी, पुर्तगाली, तुर्की या अरबी? प्रश्न नंबर 7, ये भी आपका वोकैबुलरी से क्वेश्चन। चैट में 20 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिलहाल और लाइक सिर्फ 8 है, ऐसा क्यों भाई? लाइक कीजिए सेशन, पसंद नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। तो देखो सबसे पहले आंसर दिया है मनु ने, तुर्की बता रहे हैं। धीमनगढ़ तुर्की बता रही हैं। और सिंधु लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो क्या? ज्यादातर बच्चे इसका आंसर तुर्की दे रहे हैं। चलिए क्या करेक्ट आंसर है देख लेते हैं। आंसर तो नहीं देख लिया था तुम लोगों ने, सच्ची बताना, आंसर तो नहीं देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपका तुर्की ही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और यहाँ पर आप लोग बोल रहे हैं मैम वॉइस नहीं आ रही। एक बार सभी बच्चे मुझे कंफर्म करेंगे, वॉइस नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही? बताओ बताओ एक बार बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं बताया आपने। आ रही है ना, काम चल जाएगा ना आवाज से, जितनी भी आ रही है काम चल जाएगा। स्लो है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सुनाई तो दे रहा होगा ना थोड़ा बहुत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल आप मुझे बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल आपके कौन से हैं? पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना, 4 ऑप्शन है आपके सामने और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 8 का कितने बच्चे करेक्ट आंसर देंगे। आप लोगों को जब मैंने पेडागोजी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारा प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 सबसे पहले पंडित ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, मन्नू बी, धीमनगढ़ ए। ज्यादातर बच्चे ए की मतलब ए की तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं। 2 तरीके के आंसर आ रहे हैं फिलहाल मेरे पास। देखिए जब बच्चा छोटा होता है, प्राथमिक स्तर पर होता है, तो आधारभूत कौशल क्या है? आधारभूत कौशल को हम वो कौशल के नाम से जानते हैं जो हमें प्राइमरी बेसिस पर बच्चे में डेवलप करने हैं। और प्राइमरी बेसिस पर हम बच्चे में क्या डेवलप करते हैं कि वो ध्यान पूर्वक सुन पाए और बोल पाए। पढ़ना लिखना बाद की चीजें हैं, सबसे पहला उद्देश्य हमारा यही है कि बच्चा ध्यान पूर्वक सुन पाए। ध्यान पूर्वक सुनने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ बोला उसने सुन लिया। ध्यान पूर्वक सुनने का मतलब ये है कि बच्चा सुने और सुनकर अर्थ और भाव ग्रहण करे। अर्थ और भाव ग्रहण करना मेन चीज है, मेन उद्देश्य है। ठीक, बोलने में भी क्या, अपने भावों की अभिव्यक्ति कर पाए। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे प्राइमरी स्किल्स है, प्राइमरी कौशल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। प्रश्न नंबर है 9। क्या पूछ रहा है आपसे कि वर्तनी के अनुसार आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है। तात्कालिक, 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 4 ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार गलत भी होता है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 नहीं आया आंसर, फटाफट फटाफट आंसर दो। क्या करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 9 का? बी और ए दोनों ही आंसर दे दिए धीमनगढ़। फाइनल बताओ कौन सा आंसर है? मन्नू कह रहे हैं ए, पंडित ए, बाकी के स्टूडेंट, ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि मैडम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है, तात्कालिक यहाँ पर करेक्ट है। देखो बोलने में जब हम स्पेलिंग बोलते हैं या शब्द का उच्चारण करते हैं तो क्या बोलते हैं? तत्काल। क्या बोलते हैं? तत्काल। तो वहां पर तत्काल इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों के पीछे इक या इत प्रत्यय लगता है जनरली वहां पर क्या होता है? बड़े की मात्रा आ जाती है। तो तात्कालिक में क्या है? इक प्रत्यय लगा है,
इसलिए यहाँ बड़े आ की मात्रा आ गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। प्रश्न नंबर है 10। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग, प्रत्यय, बहुत क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में भी, इससे हर एक एग्जाम में बनते हैं, लेकिन सीटेट में तो बनता ही बनता है। असुरक्षित, अप्रत्याशित, अमोल, स्वार्थ। चलिए प्रश्न नंबर 10, सभी बच्चे आंसर दीजिए। किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? देखने में बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। प्रियंका त्रिवेदी कह रही है ऑप्शन नंबर डी। बाकी के स्टूडेंट्स, धीमन गर्ल डी बता रही हैं। ध्यान पूर्वक पढ़ के उत्तर देना भाई। तो प्रश्न नंबर 10 का सी बता रहे हैं पंडित, बाकी सभी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। मनु भी सी बता रहे हैं कि मैम अमोल में कोई उपसर्ग नहीं होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वार्थ संपूर्ण शब्द है। यहाँ पर आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है बेटा, कोई भी उपसर्ग नहीं है। अगर आप कहें कि मैडम सु उपसर्ग है, तो बेटा मैंने आपकी बात बहुत बड़ी कर दी। आपने कहा सु उपसर्ग है और अर्थपूर्ण शब्द है, ठीक। अब सु में क्या है? ऊ है। अर्थ में क्या है? आ है। ऊ आ मिलकर क्या बनाएंगे? व बनाएंगे, है ना। सु में से ऊ गया, स आ था, ऊ आ ने व बना दिया, और अर्थ में से आ चला गया, क्या हो गया? स्वर्थ हो गया। इसलिए यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं है, गलत हो गया ये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बाकी से अउपसर्ग मूल शब्द, अउपसर्ग प्रत्याशित मूल शब्द, अउपसर्ग सुरक्षित मूल शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। विपन्न का विलोम बताइए। विपन्न का विलोम क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश। विपन्न का विलोम विपिन, निर्धन, संपन्न, संपन्नता। सेशन शेयर करते रहना बीच बीच में, और प्रश्न नंबर 11 का उत्तर दो। कमेंट डिलीट मत करो, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो क्या हुआ। प्रश्न नंबर 11 क्या करेक्ट आंसर होगा? वेरी गुड, गूगल मत कर लेना, ठीक है। जिस हिसाब से लेट आंसर आ रहा है गूगल मत कर लेना। चलो तो 11 का आंसर ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। सोचने वाली बात ही नहीं है। विपन्न जिसके पास कुछ ना हो, संपन्न जिसके पास सब कुछ हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 12। लघुर्मी शब्द में कौन सी संधि है? अयादि, दीर्घ, वृद्धि या यण। लघुर्मी शब्द में कौन सी संधि है? शब्द को तोड़ो और उसके बाद मुझे बताओ कौन सी संधि होगी इसमें। प्रश्न नंबर 11 में, 12 में सॉरी। और यहाँ पर आंसर नहीं आया प्रश्न नंबर 12 का। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मनु। बाकी के स्टूडेंट्स, क्षमा भी बता रही हैं, पंडित भी, मनु, दीर्घ, ठीक है। तो आप लोग कह रहे हैं कि बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। देखो लघु में क्या है? लघु और उर्मी से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, शायद फर्स्ट से सेकंड क्लास में करवाया था। लघु में ऊ, उर्मी में ऊ, ठीक है। ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाएंगे, सीधे सीधे दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। प्रश्न नंबर 13। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? ऐसा कौन सा शब्द है जो एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता, माला, पुस्तक या लड़का। चलो क्वेश्चन को अगर समझ पाओगे तो ही उत्तर दे पाओगे, अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो आंसर नहीं दे पाओगे इसका। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, प्रश्न नंबर 13। सेशन को शेयर करके आओ, फटाफट से जाओ। जिस भी एजुकेशनल ग्रुप में जुड़े हुए हो हर जगह सेशन शेयर करो। मोनिका, प्रियंका, ज्योति, अंजलि, पहली बार आई हो अंजलि क्लास में, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 का आंसर आप लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड। सहायता शब्द ऐसा है जिसको आप बहुवचन में प्रयुक्त नहीं कर सकते। आप कभी भी सहायता का सहायताएं नहीं कर सकते। सहायता एक वचन ही रहता है, ये एक वचन शब्द है, इसका वचन नहीं बदला जा सकता। दूसरी बात, माला का बहुवचन मालाएं होता है, ठीक। पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होगा, और लड़का का बहुवचन लड़के होगा। तो ये बहुवचन में प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये केवल एक वचन ही होता है, बहुवचन में प्रयुक्त नहीं हो सकता। वंदना सिंह, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14। मरने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। मृत्युकांक्षी, मुर्मुर्षा,
मुरमुरशा ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना, स्पेलिंग पूछता है कई बार। मरणेच्छु, मरणासन, मरने की इच्छा के लिए एक शब्द आपको बताना है। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने, क्या करेक्ट आंसर होगा, सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर मनु ने सबसे पहले आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। पंडित भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। अंजनी कन्नौजिया बी 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 बी, चलो लाइन लगा के बी आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मरने की इच्छा के लिए एक शब्द है मुरमुरशा, और इसकी स्पेलिंग देख लेना, वर्तनी पूछता है इसके एग्जाम में कि मुरमुरशा कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, प्रश्न नंबर है 15। आयोग शब्द किस संज्ञा का शब्द है? आयोग शब्द कौन सी संज्ञा में आएगा? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। चलिए, प्रश्न नंबर 15 है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और मुझे पता है आप लोग इसका करेक्ट आंसर दे दोगे क्वेश्चन नंबर 15 का। तो यहाँ पर 14 का ही आंसर आ रहा है अभी मेरे सामने। सेशन को लाइक कर दो एक बार सभी बच्चे, शेयर नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा ना बाकी के स्टूडेंट्स को, शेयर तो कर दो, है ना। ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा कंपटीशन होगा तो ज्यादा मजा आएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग दे रहे हैं कि मैडम समूहवाचक संज्ञा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आयोग में कभी भी कोई अकेला व्यक्ति नहीं होता, ठीक है, वहां पर क्या है, व्यक्तियों का समूह है, और जब व्यक्तियों का समूह है तो सीधे सीधे क्या आपकी समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, प्रश्न नंबर है 16, अलंकार से क्वेश्चन है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, श्लेष, यमक। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए मुझे, प्रश्न नंबर 16, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अलंकार में ऐसा नहीं है कि जो एग्जामिनर है वो पंक्ति बनाने बैठेगा या कविता बनाने बैठेगा उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा। कुछ फेमस एग्जाम्पल्स है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं जो फेमस एग्जाम्पल्स है। तो उनमें से एक ये है कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, एक बच्चा गड़बड़ कर रहा है। यमक अलंकार है बेटा। यमक अलंकार में क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति होती है, देखो शब्दों की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। अब बात मेरी सुनो, शब्दों की आवृत्ति होती है, और जितनी बार वो शब्द आता है अर्थ अलग अलग होता है, जितनी बार वो शब्द आएगा अर्थ अलग अलग होगा। तो यहाँ से 3 हटा दो, क्योंकि 3 का तो सेम ही अर्थ है, लेकिन यहाँ पर बेर का मतलब किससे है? फ्रूट से, ठीक है, और यहाँ बेर का मतलब किससे है? टाइम से है। इसलिए यहाँ पर कौन सा शब्द रिपीट हुआ है? बेर शब्द रिपीट हुआ है, जिसका अर्थ अलग है, जितनी बार वो रिपीट हुआ है उतनी बार अर्थ अलग है। और यमक अलंकार में यही होता है, शब्द रिपीट होता है, और जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार अर्थ अलग अलग होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, प्रश्न नंबर है 17, करण तत्पुरुष समाज का उदाहरण आप मुझे बताइए। गुणयुक्त, स्वर्गगत, ग्रामगत, पाठशाला, विग्रह करके बताएंगे। प्रश्न नंबर 16 क्या करेक्ट आंसर है? सेशन को सभी बच्चे शेयर करके आओ और प्रश्न नंबर 16 का उत्तर दो। करण 16 की 17, हाँ, प्रश्न नंबर 17 का उत्तर दो। करण तत्पुरुष समास, वेरी गुड। गुणयुक्त, स्वर्गगत, ग्रामगत, पाठशाला, आंसर नहीं आया, ठीक है। 2 आंसर दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। पंडित बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए है, प्रियंका त्रिवेदी भी ए बता रही है, वंदना सिंह ए, क्षमा सी, ज्योति साहू ए। चलिए तो हम क्या करेंगे, नीचे से विग्रह करके देखते हैं। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, राइट। ग्रामगत, ग्राम को गत, स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, ठीक है। गुणयुक्त, गुण से युक्त, विग्रह करना आना चाहिए तभी आंसर दे पाओगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि करण का कारक चिन्ह है क्या? से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 18, ओठो निकली कोठो चढ़ी, इसका अर्थ बताइए क्या अर्थ है? सचिन सर की क्लास रिकॉर्डिंग पड़ी होगी,
रिकॉर्डिंग करके डाली है उन्होंने, अगर नहीं डाली है तो अब डाल देंगे, ठीक है, देख लेना एक बार, शायद वीडियो में रिकॉर्डिंग में होगी सचिन सर की क्लास। चलो बताओ मुझे, ओठो निकली कोठो चढ़ी, फिलहाल वो लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से। रानी कुमारी वेरी गुड इवनिंग। ओठ से निकलकर खुले में आ जाना, मुंह से निकली बात फैल जाती है, घर से बाहर निकलते ही नाम हो जाना, बाहर निकलने पर प्रसिद्ध हो जाना। प्रश्न नंबर 18 और अंजलि 15 का ही आंसर दे रही हो भी, 18 का मन्नू ने दिया है ऑप्शन नंबर बी, पंडित भी बता रहे हैं, प्रियंका त्रिवेदी बी, वंदना सिंह बी, ज्यादातर बच्चे बी की तरफ जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर है। ओठो निकली कोठो चढ़ी, मुंह से निकली बात फैल जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए मुझे, समक्ष में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। समक्ष में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर है 19 आपके सामने, सभी बच्चे आंसर देंगे प्रश्न नंबर 19 का। क्या करेक्ट आंसर होगा? वेरी गुड। शब्द को तोड़ लो, और जब शब्द टूट जाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक करो और प्रश्न नंबर 19 का उत्तर दो। समक्ष, कौन बच्चा मुझे बताएगा इसका विग्रह? सी आंसर आ रहा है, क्षमा ने सी दिया है, धीमन गर्ल ए, प्रियंका ए, मनु ए, पंडित ए, ज्यादातर बच्चे ए की तरफ जा रहे हैं। चलिए, समक्ष का विग्रह क्या होगा? सम और अक्ष से मिलकर बना है समक्ष, राइट, सम और अक्ष से मिलकर बना है। प्रथम पद क्या है? उपसर्ग है, और जहां पर प्रथम पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, कौन सा समास होता है बच्चे? अव्ययीभाव समास होता है, यस और नो? तो क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 20। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया था, दिए गए वाक्य में नदी शब्द का बहुवचन बताइए, क्या बहुवचन होगा? चलो 4 ऑप्शन है आपके सामने, पढ़ो और उत्तर दो, ऑप्शन भी खुद ही पढ़ना और उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 20 का सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? 23 बच्चे चैट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे। और यहाँ पर क्षमा ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका त्रिवेदी बी बता रही हैं, मन्नू बी बता रहे हैं, ज्योति साहू भी बता रही हैं। अब देखो उसने क्या कहा है, उसने ये नहीं कहा कि आप वाक्य में चेंज करो, क्या उसने ये बोला है कि वाक्य में चेंज करो? नहीं ना, उसने शब्द अलग से दिया और कहा नदी शब्द का बहुवचन बताइए। उसने ये नहीं कहा कि वाक्य में चेंज कर दो, वाक्य में चेंज करते तो नदियों होता, लेकिन उसने कहा कि नदी शब्द का बहुवचन बताओ, क्या होगा? नदियां होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझो, उसने क्या किया, सेंटेंस इसलिए दिया कि आपको कंफ्यूज कर पाए, लेकिन जब जिस बच्चे ने अंडरस्टैंड कर लिया कि सेंटेंस में नहीं पूछ रहा है, ये इंडिविजुअल शब्द दिया उसने अलग से कि इसका बहुवचन बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा, नदी शब्द का बहुवचन नदियां होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 21। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी, दिया गया वाक्य कैसा है? चलो बताओ कैसा है दिया गया वाक्य? सरल, मिश्रित, संयुक्त या कर्तवाच्य वाक्य है इसमें। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी, प्रश्न नंबर 21। चलो अंजनी ने आंसर दिया है कि मैडम अंजनी क्वेश्चन नंबर डालो, मुझे नहीं पता चल रहा कौन से क्वेश्चन का आप आंसर दे रही हैं। मन्नू सी बता रहे हैं, पंडित बी बता रहे हैं, धीमन गर्ल बी बता रही हैं, मोनिका रानी भी बता रही हैं, प्रियंका त्रिवेदी सी बता रही है, 2 बच्चे सी, बाकी सारे बच्चे बी आंसर बता रहे हैं, वंदना सिंह ने भी सी बताया है आंसर, मतलब कंफ्यूज है आप लोग बेसिकली, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कुछ योजक, मैंने आपको बताए थे, जिसकी उसकी, जो की, ज्यों की, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, इधर उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, किसके योजक हैं? मिश्रित वाक्य के योजक हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जहां पर डिपेंडेंसी हो, मतलब क्या हो, निर्भरता हो, यहाँ पर आप क्या करें, दोनों सेंटेंस को अलग कर दें और एक दूसरे के बिना अधूरे हो जाए सेंटेंस, तो वहां पर क्या होता है, आपका मिश्रित वाक्य है, डिपेंडेंसी है। अगर आप इसे बीच में से अलग कर देंगे, ठीक है, मैं उस लड़की से मिला था, और अलग ये कर देंगे जिसकी किताब खो गई थी, तो ये अधूरे वाक्य है बेटा,
ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है आपका मिश्रित वाक्य करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, प्रश्न नंबर है 22। साथियों, आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है, ठीक है, वोट करने जरूर जाना। ठीक, देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। बताइए विराम चिन्ह कौन सा है, ये वाला। इसमें कौन सा विराम चिन्ह आपको दिया गया है? उपविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम या विस्मयादिबोधक? प्रश्न नंबर 22 का उत्तर देंगे सभी बच्चे। कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने तो तुम लोगों को योजक बोल रखे हैं कि ये योजक है, नोट कर लो। साथियों लिखा है, नहीं दिखाई दे रहा क्या? चलो इसके ऊपर लिख देती हूँ मैं, साथियों। ठीक, और ये मैंने ऐसे कर दिया, और ये रहा आपका विराम चिन्ह। अब तो दिख रहा होगा। 22 का आंसर आ रहा है डी। सी और डी में कंफ्यूज है आप लोग, सी और डी में कंफ्यूज है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है भाई। ये आपका विस्मयादिबोधक होता है, पूर्ण विराम खाली ही होता है। ठीक, विस्मयादिबोधक ये होगा आपका, देखो बिंदी नहीं आ रही, नीचे आ गई, ये पूर्ण विराम होता है। अर्धविराम ये होगा, ठीक, और उपविराम आपका ये होता है, ये अर्धविराम है। दिख रहा है? थोड़ा डॉट में इसमें प्रॉब्लम है, डॉट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, प्रश्न नंबर है 23। क्या कह रहा है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने पर संदेह हो, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, उसे क्या कहते हैं? सामान्य भविष्य, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध भूत। प्रश्न नंबर 23, क्या करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का? क्लियर नहीं दिखा ना? मुझे पता चल गया कि इसमें ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है और डॉट्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 23 का आंसर सबसे पहले आया है मनु का, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। कुछ बच्चे डी, कुछ बच्चे बी। जो बच्चे डी बता रहे हैं उन्होंने प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ा ही नहीं है, और जो बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए बेटा क्या कह रहा है, वर्तमान में क्रिया के होने पर संदेह हो तो भूत कैसे हो जाएगा? कैसे होगा भूत? बिल्कुल भी नहीं होगा। जब वर्तमान में संदेह है तो संदिग्ध तो वर्तमान ही तो करेक्ट आंसर होगा। क्यों भाई ज्योति, गुनीत और बाकी के जितने बच्चे जिन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, गुनीत ने तो बी दिया है, एक बच्चे ने और डी दिया है, ठीक, ज्योति के अलावा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वर्तमान की बात हो रही तो वर्तमान से रिलेटेड आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 24। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक पढ़ना। किस शब्द में आई स्वर नहीं है? चलो बताओ। ऑप्शंस रीड आउट नहीं करूंगी, आप लोगों को खुद रीड करने हैं और खुद आप लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, 15 तारीख के बाद से दिन में 2 सेशन लिया करूंगी, ठीक। जब तक सीटेट का पेपर नहीं हो जाता तब तक पेडागोजी का भी सेशन लूंगी, और जब सीटेट का पेपर हो जाएगा तो दोनों टाइम ग्रामर चलेगी। तो यहाँ पर आई स्वर नहीं है। चलो बहुत बढ़िया आंसर, अपने लिए क्लैप कर लो, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। देखो आई में क्या होता है, बेसिकली 2 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 2 मात्रा होती है, कल ही मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आई स्वर है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, लेकिन स्नेह में कौन सा स्वर है? ए है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 25। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। रात्रि में विचरण करने वाला क्या वो कहलाता है? थलचर, निशाचर, नीरस या जलचर? रात्रि में विचरण करने वाला। जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आपको क्लासेस मिलेंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है, फ्री क्लासेस में पढ़ी होंगी, और आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी साथ के साथ, ठीक है। वो पीडीएफ मिलेगी डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस भी मिलेंगी और पीडीएफ मिलेगी डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और क्वेश्चन नंबर 25 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है निशाचर। निशा मतलब क्या होता है? रात्रि, रात, तो रात में विचरण करने वाला निशाचर। तो क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
चलिए बताइए क्या स्कोर है आपका 25 में से, फटाफट से सभी बच्चे स्कोर बताइए अपना अपना, क्या स्कोर आया है आपका। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 23 है, 24 के आसपास है, 23-24 नंबर है, सभी बच्चे अपना स्कोर बता के जाइए, ठीक है। हिंदी बाय आकांक्षा सिंह टेलीग्राम चैनल है और ये आपका हेल्पलाइन नंबर है 7827321953। इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो अगर कोई भी क्वेरी है, या फिर क्लास के नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है। तो यहाँ पर प्रियंका त्रिवेदी बता रही है 23 नंबर, क्षमा 21, ओके। बाकी के स्टूडेंट, पंडित मार्क्स बताओ, मार्क्स बताओ, आज तो पहले आ गए थे क्लास में, स्टार्टिंग से ही हो। सिंधु फटाफट नंबर बताओ। धीमनगढ़ 22, मन्नू 22, मोनिका रानी 22 में से 15, प्रियंका त्रिवेदी 23। अच्छा स्कोर है प्रियंका। जिस बच्चे का 23 या 24 स्कोर है अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। बाकी के सभी बच्चों को मेहनत करने की जरूरत है, सुन रहे हो मेरी बात। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि पूरे पूरे नंबर लेकर आ सकते हो व्याकरण में, बस थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, उत्तर देना है। मैम मैंने 18 से शुरू किया था तब से सही है, ओके। मैम तबीयत खराब है आज 21, कोई बात नहीं, क्षमा। इम्प्रूव करना है, पूरे पूरे नंबर लेकर आने हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए और मैं रिजल्ट के लिए ही पढ़ा रही हूँ, ठीक। और रिजल्ट ही चाहिए आप लोगों का। चलो, आप लोग पहले स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़े हैं, ठीक है, तो रिजल्ट तो चाहिए, सभी से चाहिए, बट आपसे स्पेशली कह रही हूँ कि पढ़ना शुरू कर दो। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जाते जाते सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। क्लास 9 बजे ही होती है मेरी, ठीक। बाकी टेलीग्राम पे लिंक भेज देती हूँ मैं, अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास लगती है ना वंदना, तो टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं बता देती हूँ किस टाइम क्लास होगी एक्स्ट्रा। वैसे 9 बजे ही क्लास होती है डेली। थैंक यू सो मच।